स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रज़ा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, तो दोस्तों हमने जो कल क्लास ली थी वो फिटर थ्योरी की क्लास ली थी। फिटर थ्योरी का हमने चैप्टर 1 कवर किया था, जिसका पहले चैप्टर का नाम था मापन तथा विभिन्न मापी औजार। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि जो मापन और विभिन्न मापी औजार को हम थोड़ा प्रीवियस ईयर जो पिछली क्लास है उसका थोड़ा हम रिपीट करेंगे। क्या कहा था मैंने ये कहा था कि अपन किसी भी चीज़ को नापेंगे, यानी हमारी ट्रेड जो है फिटर थ्योरी है। ठीक है ना। फिटर का काम होता है किसी भी वर्कशॉप में अपन को फिटिंग करना, हर काम को अपन को फिटिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो फिटिंग करने के लिए हम कोई भी जॉब बनाएंगे, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उसको नापना पड़ेगा कि कितने साइज़ की हमें जॉब बनानी है, किस पे वर्क करना है, कितने mm का लेना पड़ेगा, कितने चौड़ाई लेना पड़ेगी, कितनी लंबाई लेना पड़ेगी, कितनी ऊंचाई लेना पड़ेगी। अगर हम किसी भी चीज़ की मापन नहीं लेंगे तो हमारी जॉब सही नहीं बन पाएगी। यानी कहने का मतलब है जिस चीज़ पे हमें वर्क करना है, जिस जॉब पे हमें वर्क करना है, तो हमें उसका एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है ना। तो हमें उसको मापना पड़ेगा। तो मापने के लिए जो राशि प्रयोग की जाती है, ठीक है, हर राशि का मानक मापन होता है। जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो इसकी 3 पद्धतियां बताई थी मैंने। मापन की क्या बताई थी, मापन प्रणाली बताई थी मैंने, जो मैंने आपको बताया था। मैंने कल इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था मापन प्रणाली। ठीक है। मापन प्रणाली मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी FPS, ठीक है, FPS, और एक होती है आपकी CGS, और एक होती है आपकी MKS। कौन कौन सी होती है भैया, अगर वो आपसे पूछे कि मापन प्रणाली को कितनी बार में बांटा गया है, एक होती है FPS, एक होती है CGS, और एक होती है आपकी MKS। FPS जो होती है वो आपकी फुट पाउंड सेकंड होती है, और CGS होती है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है। MKS जो होती है वो मीटर किलोग्राम सेकंड होती है। हमने जो कल जो हमारी वीडियो थी, हमने उसमें क्या कवर करा था, हमने पिछली क्लास में FPS को पढ़ लिया था और CGS को पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि 1 मील बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर क्या होता है, और आपका सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू होती है, कोण की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तौल की मापें क्या होती है। तो वो मैंने आपको FPS का भी जो वैल्यू लिखवाई थी वो आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, वो भी पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है। और CGS की भी बात कर लीजिए। CGS की बताए थे मैंने, कितने डेकामीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, कितना हेक्टोमीटर, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो हमारी क्लास रह गई थी वो रह गई थी MKS। तो आज हम पढ़ेंगे कि MKS क्या होती है। ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि MKS सिस्टम क्या है, यानी MKS प्रणाली क्या होती है। ठीक है ना। तो MKS प्रणाली क्या होती है। ठीक है। तो MKS प्रणाली का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है, क्या होगा, लंबाई का मात्रा मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रा होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होगा। ये तीनों प्रणाली में कॉमन जो रहा है वो समय रहा है सेकंड, यानी इसमें भी सेकंड में नाप रहा है, इसमें भी सेकंड में नाप रहा है। ठीक है। ये फुट पाउंड सेकंड थी, ये CGS थी, ये MKS थी। ये तीसरी पद्धति है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि मापन प्रणाली में कितनी प्रकार की होती है, मापन प्रणाली 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो इसको हम, ये जो MKS प्रणाली होती है, ये MKS प्रणाली होती है, इसको मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ये जो मैं पॉइंट लिखवाता हूँ इस पर ध्यान रखिए करिए, जो पॉइंट लिखवाता हूँ अपने मन से, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ। ये जो मैंने नाम, यानी इसका नाम मीट्रिक प्रणाली भी है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, तो MKS जो प्रणाली है आपकी उसको मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। वो कह रहे हैं किस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो FPS प्रणाली होती है इसको हम कौन सी प्रणाली कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है। अब ये तो आपको मालूम है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। ये हो गया इसका मीटर प्रणाली। अब जो कुछ इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं तो मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर जो होता है आपका, 1 किलोमीटर की अगर हम इस पे नापेंगे तो 1 किलोमीटर जो होता है वो आपके होता है 10 हेक्टोमीटर के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 हेक्टोमीटर के बराबर। क्या होता है, 1 किलोमीटर की जो वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। यानी 10 हेक्टोमीटर जब मिलेंगे तब 1 किलोमीटर बनेगा। ठीक है। अब जो 1 हेक्टोमीटर होता है आपका, 1 हेक्टोमीटर जो होता है आपका वो 10 डेकामीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है,
10 डेकामीटर के बराबर होता है। क्या बताया मैंने, ये जो होती है आपकी एमकेएस प्रणाली होती है, इसको मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसकी निम्नलिखित में बांटा गया है। ठीक है, लंबाई की जो इसमें हम मात्रक लेंगे, इस पद्धति में जो लंबाई की सबसे बड़ी जो मात्रक होगा वो होगा किलोमीटर। क्या होगा, लंबाई में जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोमीटर होगा। जैसे मैंने एफपीएस में बताया था कि एफपीएस सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, मील होती है। एफपीएस सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, मील होती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वही कि ऐसे पूछ लेगा कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो आपका किलोमीटर होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मील। ठीक है ना, ये मैंने कल आपको बताया था। तो अगर नहीं बताया तो आप अभी नोट कर लीजिए कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मील होता है। क्या होता है, लंबाई सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो मील होता है। मील मैंने आपको बताया था, जो आपकी जो मैराथन की दौड़ होती है वो 26 मील की होती है। 26 मील या 385 गज, यानी 26 मील जो होता है वो 385 गज के बराबर होता है। जो आपकी मैराथन यानी एथलीट वाली जो दौड़ होती है वो 26 मील की होती है। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति में हम दोबारा आते हैं। एमकेएस पद्धति में सबसे बड़ी बात तो क्या आता है, इसका लंबाई का मात्रक सबसे बड़ा क्या होता है, किलोमीटर होता है। ठीक, ये साइड में लिख लीजिए, लंबाई का मात्रक, इसका लंबाई का बड़ा मात्रक, लंबाई सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है भैया, किलोमीटर जो होती है इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, यानी किलोमीटर को लंबाई में हम सबसे लंबा मानते हैं। तो ये मैंने बताया 1 किलोमीटर में क्या होता है 10 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना, 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक है ना, तो ये मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ पॉइंट, जैसे लिख दिया 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो जैसे ही आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है, यानी मिलीमीटर के बराबर, 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपके 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मिलीमीटर यानी mm, मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर के बराबर। ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन आपको जो नॉर्मल है इतने ही आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 कितने सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपकी मीटर वाली प्रणाली कि किसने कितना बराबर होता है। कुछ आपसे पूछ लेगा वो आपसे, ये मैं अगर बताता हूं आपको इसी में। जैसे उसने आपसे कह दिया 1 माइक्रोन, ये बहुत पूछता है, 1 माइक्रोन जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, वो आपसे पूछे 1 एंगस्ट्रॉम वो होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है ना, और आपसे पूछे 1 माइक्रोन हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये हो गया, आपसे पूछ ले ऐसे वो 1 हेक्सागन, तो वो होता है 10⁻6 के बराबर, यानी ऐसी पेंटा होता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर आपसे कहते हैं 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यानी 10⁻³ मीटर, यानी इसका मतलब ये है कि वो 1/1000 मीटर के बराबर होता है। यानी 10⁻³ यानी बटे में आएगी वो चीज़, यानी 1/1000वां भाग होता है mm, किसका, मीटर का। ठीक है ना, तो मीटर का जो mm भाग होता है वो 1/10⁻³ मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये जो 3 प्रणाली थी इसमें सिर्फ याद करने की चीज़ें यही है कि 1 किलोमीटर बराबर ये कितना होता है, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगी, रटना ही पड़ेंगी। ठीक है ना, ये सॉल्व करके नहीं बताना पड़ेगी कि कहाँ से आई, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये थी हमारी एमकेएस प्रणाली। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं,
इसी प्रकार MKS की कुल कोण की मापें होती हैं, जैसे मैंने कोण की मापें हमने पढ़ी, इसी प्रकार कोण की मापें होती हैं, जैसे अपने FPS में पढ़ी, CGS में पढ़ी, इसी प्रकार इसमें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी वो होती हैं। अब इसमें जो एक वृत्त होगा वो 360 डिग्री का ही होगा, यानी जो एक वृत्त सर्कल जो होगा वो आपका 360 का ही होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको CGS पद्धति बताई थी उसमें शायद 400 का हो रहा था, ठीक है ना। एक समकोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हो गया 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट जो हो गया वो होगा 60 सेकंड का। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं आपको मिनट बता रहा हूँ ये समय वाला मिनट नहीं है, वरना आप समझो 1 मिनट 60 सेकंड। 1 मिनट आपने देखा है, आपने जो अक्षांश देखे होंगे उस पर लिखा होता है 90 डिग्री 7 मिनट। इस मिनट को हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, ये वाला बिंदी ऊपर वाला, ठीक है ना। तो ये समय वाला मिनट नहीं है, ध्यान रखना। ये जो अपनी पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी पे जो देशांतर खिंचे होते हैं, मैंने कल ही बताया था आपको, जैसे हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की होती है तो इस पर कुछ देशांतर खिंचे होते हैं और अक्षांश खिंचे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह बॉल टाइप की बनी होती है, तो इस पर 0 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 60 डिग्री, इससे क्या टाइम निकालते हैं पूरे वर्ल्ड का कि किधर कितना बज रहा है। तो इस पर नजर करने के लिए कहीं 5 डिग्री 6 मिनट, तो मिनट पे ऊपर बिंदी लगा देते, तो ये वाला मिनट है, वरना आप समझो सेकंड वाला। ये सेकंड वाला मिनट, समय वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री वाला मिनट है, क्योंकि ये कोण में आ रहा ना, ये समय में तो आ नहीं रहा, तो कोण में आ रहा है, तो ये समय वाला नहीं है मिनट, ये है कोण वाला मिनट, ठीक है ना। ठीक, अब आती है 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन जो होता है वो आपका आता है 57 डिग्री पॉइंट 57.3, कितना होता है 57.3, ठीक है। और पाई की वैल्यू तो 180 होती है, ठीक। तो ये हो गई आपकी कोण की वैल्यू, कितनी हो गई, इसमें मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो आपकी ये जो हो गई है वो MKS की हो गई, किसकी हो गई, MKS पढ़ रहे हैं ना, तो MKS की कौन कौन सी होगी। एक वृत्त में होगी 360 डिग्री का कोण होता है, एक समकोण में 90 डिग्री का होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड का होता है, एक रेडियन 57.3 होता है। हालांकि ये भी आपको ये चैप्टर थोड़ा बोरियत सा लग रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो जो अब भैया जो चीज़ है तो है, उसको याद तो करना पड़ेगा, मैं कहाँ से उसको प्रूव कर दूंगा कहाँ यूज़ होगा। तो आपको नापना है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर ही होता है भैया, मैं उसमें क्या आपको बता दूंगी मीटर कैसे बना, कि मीटर, ये जानकारी हमारे काम की तो है नहीं है, ना हमें जानना है कि मीटर से क्या मतलब है। हमें तो जो चीज़ याद करना है वो रटना है, कि समय का मात्रा सेकंड होता है। मैं थोड़ी ये आपको सॉल्व करूँगा कि समय को कैसे सेकंड हुआ, किस सदी में किसने सोचा, इतना नहीं है हमारे पास टाइम, ठीक है ना। जो चीज़ें हमारे काम की है, जितना हमें पढ़ना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद ही करना है, ठीक है ना। मानता हूँ ये आपको एक बार में याद नहीं होंगी, लेकिन आपको हर चीज़ को मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ लिख के आपके सामने सिर्फ देखते रहना है, क्योंकि देखने से चीज़ जो याद होती है वो आपको रटने से याद नहीं होती। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आपको ये पेज, एक पेज आपको 1 घंटे में सुनाना है, आप भले ही कितने भी अच्छे रटने वाले हो, कितनी अच्छे याद करने वाले हो, आप उसको भले ही याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको उसी पेज को 2 दिन बाद पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उसको रटा। लेकिन अगर आप इसको देख के समझोगे ना, तो ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए कहते हैं रटने से अच्छा है कि उस चीज़ को देखो, ठीक है ना। देखने से चीज़ अच्छी तरीके से याद होती है, ना कि रटने से। रटने से आप सिर्फ उतनी ही देर तक रट पाओगे जितने से मैंने आपसे कह दिया आज रटना है तो सिर्फ आज ही रट पाओगे, 10 दिन बाद पूछूंगा आप सब भूल जाओगे। इसलिए ये सिर्फ एक कॉपी पे नोट करके एक जगह लिख लीजिए कि कितने सेंटीमीटर बराबर, कितने mm, कितने डेकामीटर, कितना हेक्टोमीटर, कितने कोण बराबर, ये तो ये आपको याद होते रहेंगी। भले ही इनका यूज़ कम हो, इस चैप्टर का यूज़ थोड़ा कम होता है थ्योरी में, लेकिन बताना ज़रूरी है, हर चीज़ की जानकारी लेना वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए कि भैया क्या है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो अब ये हो गई आपकी CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति की, तीनों के बारे में मैंने आपको बीच में जानकारी दी थी। इससे पहले भी मैंने ये जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी, इससे पहले क्लास थी हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन में, जिसमें मापन चैप्टर पढ़ाया था। मापन में भी मैंने FPS, MKS, CGS पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में, तो आप उसमें भी समझ सकते हैं कि कौन सी प्रणाली कैसी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये। तो कुछ अब जो हमारा टॉपिक है अगला वो है कि ब्रिटिश तथा मीट्रिक प्रणाली में कुछ संबंध, यानी कुछ संबंध आपको याद होने चाहिए ब्रिटिश
और मीट्रिक प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली बोले तो एफपीएस, क्या बोलते हैं भैया, एफपीएस, बार बार बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। ब्रिटिश प्रणाली किसको कहते हैं, एफपीएस को कहते हैं, और मीट्रिक प्रणाली यानी एमकेएस, ठीक है ना। ज़्यादातर जो मतभेद है वो इन्हीं में होता है, और ये वाली दो जो मानक प्रचलन है यानी मानक गणनाएं ये ज़्यादा चलती हैं प्रणाली, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है ना। तो इसकी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इनकी जो यूनिट है वो आपको याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी हैं, ज़्यादा नहीं लिखी है, ऐसे को तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दी हैं। ये आपको याद होना भी ज़रूरी है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अभी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं, जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, फिटर से कर रहे हैं, या इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं, या टन्नर से कर रहे हैं, या वगैरह वगैरह, जितनी भी ट्रेड जाती हैं, जितनी भी आईटीआई की ट्रेडें हैं, उन सब के ये बेसिक पॉइंट होते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि भैया 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर। तो भैया जौन सी ट्रेड होगी, नापन तोड़ना तो सब में होगा, नापना तोड़ना तो सब में होगा। कोई सभी काम करें, चाहे अपन फिटर का करें, चाहे इलेक्ट्रीशियन करें, चाहे टन्नर करें, चाहे वेल्डर का करें, कोई भी काम करें, तो भैया नापने के बगैर कोई काम हो नहीं पाएगा। तो यूनिट तो सबकी एक ही होती है। और ये जो चैप्टर होता है ना, मापन मेजरमेंट, ये हर चैप्टर में मिलेगा आपको, यानी हर ट्रेड में एक चैप्टर ये वाला होता है, जिसमें आपको एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस प्रणाली के बारे में बताया जाता है, और कहा जाता है कि इसकी जो यूनिट है वो आप अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है ना। तो कभी कभी ये आपसे कहीं इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई उसको याद करें कि 1 इंच जो होता है वो आपका 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट जो होता है वो होता है 30.48 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर के बराबर क्या होता है, 1 फुट होता है। 1 फुट किसके बराबर होता है, 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 गज जो होता है वो आपका 0.914 मीटर के बराबर होता है। 1 गज जो होता है 0.914 मीटर के बराबर होता है। 1 मील जो होता है वो आपका 1.6093 मीटर के बराबर होता है। 1 मील जो होता है वो आपका होता है 1.6093 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 0.0397 इंच के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो होता है वो 0.0397 इंच के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो शायद मैंने गलत लिख दिया, 1 सेंटीमीटर जो होता है 0.34 mm के बराबर होता है। 0.39 mm कर लीजिए इसको, नहीं सेंटीमीटर होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर उसका होता है, ठीक है ना। 0.394 से बराबर होता है, और एक होता है 1 मीटर। 1 मीटर जो होता है वो 39.37 मीटर के बराबर होता है, 39.37 इंच के बराबर होता है। तो ये जो है आपके मेजरमेंट मैंने बताया था, ये एफपीएस और एमकेएस प्रणाली के बीच कुछ संबंध बताए मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और उनको सिर्फ लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको रटिए नहीं, रटने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, रटने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होगी। आप एक जगह लिख के सिर्फ इसको एक बार दिन में, एक दिन भर में 1-2 बार नज़र मारते रहें और देखते रहें, एक ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा। अगर आपके सामने ज़रा सा आपने पढ़ा होगा तो आप अपने मन से लगा देंगे कि हमने हाँ ये पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। जो ऑप्शन होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। सिर्फ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट में इतने सेंटीमीटर, 1 गज में इतने मीटर, 1 मील में इतने किलोमीटर, ठीक है। हालांकि मानता हूँ ये याद करना थोड़ा कठिन है, अच्छी याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर इसको देखते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली याद कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ इनमें डिफरेंस होते हैं, यानी एफपीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में कुछ पॉइंट के रूप में डिफरेंस होते हैं। वो क्या क्या है डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ये अपना चैप्टर का मतलब ये प्रणाली जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो हम जो वीडियो डालेंगे मतलब उसमें हम सिर्फ औजार पढ़ेंगे, यानी अब इसके बाद औजार आ जाएंगे जो हमने इलेक्ट्रीशियन में भी पढ़े थे, यानी कैलिपर, स्केल वगैरह जो होते हैं, जो अपन फिटर के सामान में यंत्र यूज़ करेंगे, औजार के बारे में टूल्स, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ अपन इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं इनके बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, ठीक। कुछ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ जो पॉइंट हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ इनके बीच में अंतर याद होना चाहिए कि एफपीएस और एमकेएस में क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो आपको भी मालूम है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है,
लंबाई का मात्रक होगा आपका फुट, भार का मात्रक होगा आपका पाउंड और समय का मात्रक होगा सेकंड। ठीक, क्योंकि एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, ये होता है किसमें? एफपीएस में। इसी प्रकार अगर हम एमकेएस में जाएं तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, भार का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात अपन को मालूम है। एक पॉइंट क्या होता है कि एफपीएस पद्धति में जब भी हम गणना करेंगे तो गलतियों की संभावना बनी रहती है। ये बड़ा पॉइंट है, यानी गलती हो सकती है। ठीक है ना। इस प्रणाली में मापन में गलती की जो संभावनाएं होती हैं वो बनी रहती हैं, यानी गलती हो सकती हैं, यानी ये प्रणाली ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छी कारीगर साबित नहीं हुई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इस प्रणाली में गलतियां नहीं होती भैया, इस प्रणाली में गलतियां की संभावना नहीं होगी। ठीक, संभावना नहीं होगी, यानी इस प्रणाली में मापन में गलती कभी हो सकती है, कभी कभार संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन इसमें कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो प्रणाली है ये लगभग खत्म हो चुकी है, यानी इस प्रणाली का रोल जो है, इस प्रणाली का प्रचलन जो है लगभग समाप्त हो चुका है। यानी ये प्रणाली जो अपनी चल रही है, एफपीएस पद्धति की जो प्रणाली चल रही है, ये लगभग खत्म होने की कगार पे है, यानी इसका यूज बहुत ही कम हो रहा है आजकल। ठीक है ना, मापन में इसका प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन ये लगातार अभी तक प्रचलित है। एमकेएस क्या है? लगातार प्रचलित और कारगर साबित हुई है। ठीक है, प्रचलित है। ठीक है, तो ये इस प्रणाली का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और ये जो है अभी तक चल रही है। ये जो है ब्रिटिश देशों में प्रयोग की जाती है। ये ब्रिटिश, देखो भैया ब्रिटिश प्रणाली क्यों कहते हैं, यानी ब्रिटिश देशों ने अपनाया होगा, ब्रिटिश देशों में इसका प्रचलन चल रहा है, इसका प्रचलन है। ठीक है ना, ब्रिटिश देशों में इसी का प्रचलन है। लेकिन आईएसओ जो है इसी प्रणाली में नापता है। आईएसओ यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एमकेएस पद्धति को ही अपनाया है। ठीक है ना, आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा प्रमाणित है, ये द्वारा प्रमाणित है। तो ये कुछ बेसिक इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, भार का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, भार का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये चीजें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको सुन के याद होनी चाहिए कि क्या चीज क्या कह रहा हूं। इस प्रणाली में मापन में गलती की संभावनाएं बनी रहती हैं। किसमें? एफपीएस में, यानी कभी कभार गलती हो सकती है मापन में। ठीक है ना, लेकिन जो एमकेएस पद्धति है इसमें गलती कभी नहीं होगी, यानी मीटर, ईटर, किलोग्राम में कभी गलती नहीं होगी। फुट, पाउंड में, गज में हमेशा मसला बना रहता है, क्योंकि फुट, पाउंड वगैरह अपन जब नापते हैं तो अपन को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मीटर, किलोग्राम वगैरह सब सही चलता है। फिर है कि इस प्रणाली का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, ये प्रणाली जो है लगभग खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत ही कम यूज हो रहा है इसका। लेकिन ये जो अपनी एमकेएस है वो लगातार प्रचलित है, अभी भी चल रही है। ठीक, फिर आती है कि ये ब्रिटिश देशों में इसको अपनाया जी, अभी तो इसको ब्रिटिश कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसको ब्रिटिश देश अपना रहा है। ब्रिटिश प्रणाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका नाम फुट पाउंड सिस्टम है और इसको ब्रिटिश ही ब्रिटिश देश से अपना रहे हैं, यानी ब्रिटिश जो कंट्री है, इंग्लैंड वगैरह, वो सब इन्हीं स्टैंडर्ड पे अपना मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो एमकेएस पद्धति है भारत में जो प्रचलन है वो इसी पद्धति का है। किसका? एमकेएस का। और आईएसओ जो है वो इसी से प्रमाणित है। आईएसओ जो है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत का जो स्टैंडर्ड वैल्यू वाली संस्था है, यानी जो बताती है आईएसओ, वो किसको अपना रही है? एमकेएस पद्धति को अपना रही है। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ी है 3 एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस पद्धति,
इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़े वो फैक्टर मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू क्या होती है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ठीक है ना। और इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद करने वाली चीज़ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ वाली बात नहीं है। यानी अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट बराबर, जैसे मैंने कहा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो भैया होता ही है। मैं उसको प्रूफ करके थोड़ी ना बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ है तो है, रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैथ्स में हम ध्यान दें कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ही होता है। मैं आपको कि भैया समझ में नहीं आया कैसे आ गया, तो ये तो बता नहीं पाऊंगा। जो चीज़ फॉर्मूला है तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी जो यूनिट है वो आपको याद ही करना पड़ेगी। मैं मानता हूँ याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप उसको देखते रहिए। एक कॉपी पे लिख लीजिए और सिर्फ उस पर नज़र मारिए, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी दूसरी क्लास जो फिटर की थी वो पसंद आई होगी। और फिटर बच्चे ज़रूर कमेंट में लिखा करें कि भैया क्या नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।